एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस आईआरसी पेपर बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आईआरसी पेपर सेमेस्टर 1 जो 23 फरवरी को आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है, मैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव में, जो आपके 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। यानी एक मार्क्स के लिए 5 टू जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको पांचों का आंसर देना है। इसीलिए आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम आप लोग का 23 फरवरी को है, यानी नजदीक, यानी कल आप लोग का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो मैं कुछ डिस्कस करने वाला क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो आप लोग का विद्या के पेपर है पॉलिटिकल साइंस आईआरसी पेपर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, राजनीति सिद्धांत निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, राजनीति सिद्धांत निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही राजनीतिक सिद्धांत आता है। अगर राजनीतिक सिद्धांत का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल पे उपलब्ध है, जाके देख लीजिए राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। उसके बाद सब संप्रभुता यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स या 5 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट करवा के रखे हैं। अगर नहीं देखे तो जाके पहला जो पुराना वीडियो है वो जाके देख लीजिए। ठीक है, मैंने आज ही छोड़ा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, राजनीतिक सिद्धांत को निम्न में से किसका व्यवस्थित रूप माना जा सकता है। ठीक है, तो किसका व्यवस्थित रूप माना जा सकता है, क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र कैसा है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षेत्र है वो कैसा है, तो अस्पष्ट है। कैसा है, अस्पष्ट है। ठीक है, अस्पष्ट है। और नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अस्पष्ट। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मुख्य अंतर निम्नलिखित में किसका लेकर है। ठीक है, लेकर है। तो देखिए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका 15 या 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं किए हैं तो अभी तक अगर आप नहीं किए हैं तो जाके कर लीजिए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मुख्य अंतर निम्नलिखित में किसको लेकर है, तो क्या हो जाएगा, देखिए मूल्य को लेकर है। किसको लेकर है, तो मूल्य को लेकर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, मूल्य को लेकर है। चलिए यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा मूल्य को लेकर। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, किस पद्धति को, ठीक है, किस पद्धति को तत्व मानसक या चिंतन मूलक कहा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा आपका दार्शनिक पद्धति। ठीक है, क्या हो जाएगा, दार्शनिक पद्धति, ऑप्शन नंबर ब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने की। पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो क्या हो जाएगा, डेविड स्टर्न ने किया था। ठीक है, और नंबर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डेविड स्टर्न ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किसने उत्तर, ठीक है, किसने उत्तर व्यवहारवादी का श्री गणेश किया। ठीक है, श्री गणेश किया, तो किसने किया था, तो देखिए श्री गणेश किया था, स्टैन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्टैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, स्टैन नहीं, स्टैन, हाँ आपका आंसर हो जाएगा स्टैन। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, किसने व्यवहारवादी राजनीति को छद्म या नकली राजनीति कहकर उसकी निंदा की। ठीक है, तो किसने कहा था, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका अगला प्रश्न क्या है, किसने 158, ठीक है, 158 संविधानों की तुलनात्मक अध्ययन कर क्रांति के कारणों तथा उन्हें रोकने का उपायों पर लिखा। ठीक है, उपायों पर लिखा था, किसने लिखा था, क्या हो जाएगा, अरस्तु, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रेरणा माना जाता है। ठीक है, तो प्रेरणा किसे माना जाता है, क्या हो जाएगा, चार्ल्स मेरियम का, चार्ल्स मेरियम को। ठीक है, चार्ल्स मेरियम को। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो वो हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, राज्य का उत्पत्ति का जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है वो कौन सा है, तो क्या हो जाएगा आपका
दैवीय सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, देखिए राज्य का उत्पत्ति मैंने नहीं बताया अभी तक, तो राज्य का उत्पत्ति का वीडियो जल्द आ जाएगा, यानी आज ही आप लोग का राज्य का उत्पत्ति का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए राज्य का उत्पत्ति है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो फिलहाल मैं अभी एक का नाम बता दे रहा हूँ कि दैवीय सिद्धांत, उसके बाद और भी उसका 2 सिद्धांत है, तो वही आप लोग को पढ़ना है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुआ था। ठीक है, उसी में आप लोग का दैवीय सिद्धांत आ जाएगा जो फर्स्ट में है, और भी आप लोग का 2 पढ़ना है सिद्धांत। ठीक है, तो मैं आपको उसमें उसी वीडियो में पूरा बताऊंगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दैवीय सिद्धांत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आपका जो अगला प्रश्न है सामाजिक समझौता। ठीक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है। ठीक है, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हॉब्स, लॉक और रूसो। इसका तीन नाम है, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये 3 जन है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, जो अगला प्रश्न आपका है राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति के लिए जो सबसे सर्वाधिक मान्य है वो कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो विकासवादी सिद्धांत। क्या हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, अगला जो आपका प्रश्न है क्या हो जाएगा, हॉब्स की प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक संविदा संबंधी विचार लिखे हैं, उसका जो नाम है वो क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लीवी याथान। ठीक है, लीवी याथान। चलिए आगे देख लेते हैं, जो आपका अगला प्रश्न है क्या हो जाएगा, राजा और ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना ठीक है कि राजा ईश्वर है, कि राजा ईश्वर है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है वो किसका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जेम्स प्रथम का। किसका, जेम्स प्रथम का, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं, जो आपका अगला प्रश्न है ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पढ़ना है। तो ऑप्शन पढ़ के देखिए, राज्य ईश्वर के द्वारा निर्मित, राज्य का उत्पत्ति युद्ध द्वारा हुई है, राज्य समझौते के परिणाम। देखिए राज्य स्वतः विकास का परिणाम है। ठीक है, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा आंसर, राज्य स्वतः विकास का परिणाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सत्तात्मक सिद्धांत का मुख्य समर्थक कौन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो आपका जो ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर हेनरीमैन। ठीक है, सन क्या हो जाएगा, हेनरीमैन, सर हेनरीमैन, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, जो आपका अगला प्रश्न है क्या हो जाएगा, वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 100 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, क्या हो जाएगा, राज्य उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो आप लोग इसको 1 से 2 बार अगर वीडियो देखते हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, 20 से 22 क्वेश्चन कराने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर इसको पूरा कर लेते हैं तो लगभग आपका क्वेश्चन में आपका एग्जाम में अटैच हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा विद्वान शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु नहीं मानता। ठीक है, कौन नहीं मानता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लेटो हो जाएगा, प्लेटो, ऑप्शन नंबर 100। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। ठीक है, तो किसने कहा था कि जो राजनीतिक शास्त्र है वो शक्ति का एक विज्ञान है, तो किसने कहा था, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए चलिए इसका आंसर जो देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर किसने कहा था, तो केटलिन ने कहा था। किसने कहा था, केटलिन। ठीक है, केटलिन। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शक्ति का एक रूप है। ठीक है, रूप नहीं है, सॉरी, इसका क्या बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, कि निम्न में के नीचे जो दिए गए हैं आपको ऑप्शन, 4 ऑप्शन, उनमें से शक्ति का एक रूप नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो धार्मिक स्तर हो जाएगा आपका, धार्मिक स्तर एक रूप नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सत्ता का अर्थ कानूनी तथा अचित शक्ति है, सत्ता की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है। ठीक है, तो किसने दिया था, तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर चलिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उचित शक्ति के रूप में सत्ता की परिभाषा निम्न में से किस विद्वान ने दी था, विद्वान ने दी है। ठीक है, तो किसने दिया था, किस विद्वान ने दिया था, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ए डहल ने। किसने दिया था, रॉबर्ट ए डहल ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, जो आपका 24 नंबर का प्रश्न है,
कानूनी प्रभुसत्ता का निम्न में एक समर्थक है, तो कौन हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शॉ, ऑस्टिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर शॉ, ऑस्टिन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जो आपका अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। ठीक है, निम्न देश में नाम मात्र की प्रभुसत्ता का अस्तित्व है, तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल। ऑप्शन नंबर शो। तो आपका यहीं पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होता है और एक दो मैं वीडियो लाने वाला हूँ सब्जेक्टिव का, 15 मार्क्स हो या 5 मार्क्स हो, मैं समझा दूंगा, वो भी सरल भाषा में। ठीक है, तो लिखना आप लोगों का काम है, क्योंकि मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, क्योंकि 15 पेज तो मैं लिख नहीं सकता ना 8 पेज लिख सकता हूँ, इसीलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को समझा दूंगा और उसी को समझ के आप लोग को एग्जाम में लिखना है। ठीक है, लिखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।